नमस्ते। आज मैं अपने जिंदगी में पहली बार ट्रेन का जो सफ़र किया है उसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। तो कैसा है, मेरे लाइफ में तो कभी ट्रेन मैंने 20 साल तक देखी ही नहीं। और मुझे क्या एक एग्ज़ाम के लिए जाने का था, वो CRP की भर्ती थी, तो उसका कॉल आने वाला था मुझे। मुठखेड़ में CRP का सेंटर है, वहाँ पे जाने का था। तो मेरे साथ 2-4 लड़कियाँ थी हमारे गली में की। फिर हम तीनों चारों मिलके चले गए, जाते वक्त बस से गए। फिर वहाँ सब टेस्ट हो गया, जो भी कुछ था वो मेडिकल टेस्ट रनिंग ये वो सब जो था हो गए। फिर होने के बाद वहाँ से निकलने के बाद बाकी के लड़कियाँ बोली बस में बहुत ऐसा चक्कर सा महसूस हो रहा है, उल्टी आ रही है, ऐसा 1-2 लड़कियाँ बोली। तो फिर दूसरे एक लड़की के भाई थे हमारे साथ में, तो वो बोले फिर अपन ऐसा करेंगे, ट्रेन से जाएंगे, ट्रेन से कुछ नहीं होगा। तो मेरे को लगा मैं तो ट्रेन में कभी गई नहीं, आई नहीं, मैं कैसा जाऊँगी, कैसी रहती ट्रेन भी कभी देखी नहीं थी मैं। बस की उतनी रहती या लंबी रहती कुछ मालूम नहीं था, खाली ट्रेन का चित्र देखी थी मैंने किताब में, उतना ही मालूम था। बड़ी रहती, लंबी रहती, कितनी लंबी रहती, कितनी बड़ी रहती, ये किसको मालूम था। ये सब देखने की उत्सुकता मेरे मन में जाग गई। मेरे को भी जिज्ञासा होने लगी कि अपन भी ट्रेन में जाना चाहिए, सफ़र करना चाहिए, ट्रेन देखना चाहिए। फिर मैंने भी बोला चलो, मैंने भी कभी ट्रेन में सफ़र नहीं किया तो मैं भी ट्रेन से किया जाऊँगी। फिर ट्रेन से जाने का तय हो गया। फिर हम सब लड़कियाँ चले गए। लड़कियों का ही था उस दिन एग्ज़ाम, पूरा लड़की आई थी ज़्यादा तौर पर वहाँ पे। फिर अभी क्या करें, हम लड़कियाँ थे तो ऐसे ही बैठे थे, एक जगह पे बैठे। क्योंकि भाई भी जो भी थे साथ में वो घूम फिर कर आने लगे थे। मेरे को लगा कि बैठने का, ट्रेन आने के बाद जाने का रहता होगा। फिर मैं उन लड़कियों के साथ बैठ गई। वो लड़कियाँ भी मुझे कुछ ऐसा बोले नहीं कि क्या करना पड़ता है। फिर ट्रेन आ गई, ट्रेन में चढ़ गए। चढ़ने के बाद आधा घंटा पौन घंटा ही लगता है नांदेड़ जाने के लिए। तो उस ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन में बैठने के बाद ट्रेन चालू हो गई। फिर एक स्टेशन जाने लगा। मैं सोचने लगी कितनी देर हो गया, तो कंडक्टर नहीं आया, यानी कि चालक नहीं आया। वो चालक बोलते जो कंडक्टर हमारे इधर किसको बोलते थे, वो टिकट निकालने वाले को कंडक्टर बोलते। तो मैं लड़कियों को पूछने लगी। वो लड़कियाँ भी नहीं थे, उनको भी कुछ इतना ज़्यादा नहीं था, वो ट्रेन देखने में ही मस्त थे। मैं भी ट्रेन देखने में ही मस्त थी। फिर खिड़की में से देखने का, मैं खिड़की को बैठी थी, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था। फिर सब बैठे बोली कितनी देर हो गया तो भी कंडक्टर नहीं आया। फिर टिकट निकालने का कैसा, फिर ऐसा लग रहा था कि पहली बार हो। तो कभी टिकट बस में भी चेक हो जाती है ना टिकट, तो वैसा इधर भी हो गया तो क्या करेंगे, ऐसा डर सा लगने लगा। फिर मैंने बोली कि कंडक्टर नहीं आता क्या। फिर वो सब लोग जो बैठे थे वो ट्रेन के डिब्बे में, वो सब मेरी तरफ देखने लगे। ये लोग इतना दूर घूर रहे हैं, मेरे को इतना दूर देख रहे हैं। मैं डर सी गई, सब एक साथ देख रहे, क्या करेंगे। तो फिर वो बोले टिकट नहीं निकाले क्या। तो मैं उनको ही बोल रही थी कंडक्टर ही नहीं आया तो टिकट कहाँ से निकालूंगी। फिर और भी जोर से हंसने लगे 1-2 लोग। मैं बोले हंसने जैसा क्या हो गया, कंडक्टर आया क्या, आप टिकट निकाले क्या। वो बोले हम टिकट निकाले। मैं बोले आप कहाँ से निकाले। तो वो बोले बाहर से निकालना पड़ता। मैं बोली बाहर कहाँ टिकट वाला खड़ा था। तो वो बोले टिकट वाला खड़ा नहीं रहता, वहाँ खिड़की रहती, वहाँ पे जाके टिकट निकालना पड़ता है। मैंने अभी क्या करूँगी, मैं ऐसे नर्वस हो गई, मेरे को ऐसा अज्ञान सा फील होने लगा। मैं बोली मेरे को ऐसा क्यों हुआ है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे को इतना भी नॉलेज नहीं है। तो वो बोले आप इससे पहले कभी ट्रेन से आए क्या। मैं बोली ट्रेन से तो आई नहीं भैया मैं, और ट्रेन भी देखी नहीं, आज पहली बार ट्रेन देख रही हूँ। तो वो बोले आपके गाँव की तरफ ट्रेन नहीं है क्या। नहीं है, हमारा गाँव महाराष्ट्र के लास्ट बाउंड्री के ऊपर है, वहाँ से कर्नाटक शुरू हो जाता है। और है हमारे उधर भी, लेकिन बहुत दूर है रेलवे स्टेशन, उदगीर नांदेड़ ऐसे ही है। तो हम कभी ट्रेन से ट्रैवल नहीं किया। हमारे कोई रिश्तेदार इतना ज़्यादा दूर नहीं रहते, तब हमारे रिश्तेदार भी कोई ज़्यादा दूर नहीं रहते थे। मेरे जो 6-7 मौसी जो है वो ये उसी एक ही तालुका में है, साथ के साथ।
तो ऐसी हमारी कंडीशन थी। सब जो रिलेटिव थे एक ही तालुका में थे, तो हमें कभी उस तालुका प्लेस को भी मैंने कभी गई नहीं थी। तो 10वीं पास होने के बाद मैंने तालुका प्लेस देखा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आके रहने लगी, तो वहाँ जॉब करती थी इसलिए वहाँ पे आ गई। तो ऐसा हमारा ये रहा, गाँव को जाने का कोई मौका ही नहीं मिला बड़े गाँव को, इसलिए हम कभी ट्रेन से गए। ट्रेन से कहाँ जाएंगे? अभी तो हमारे फिलहाल रिश्तेदार सब जगह पे फैले वाले हैं, बॉम्बे में, पूना में है, हैदराबाद में है, इधर उधर है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इधर भी देखो उधर लोग जाके रह रहे हैं, तो वहाँ भी उसकी वजह से जाना हो रहा है। अभी ट्रैवलिंग भी ज़्यादा हो गई वाले लोगों की, तो वो सब लोग भी इतने पहले घूमते नहीं थे, कोई इतना ज़्यादा घूमता नहीं। अभी जितने घूमते हैं ना लोग, उतना पहले हमारे बचपन में कोई नहीं घूमता था। ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपये या 10 रुपये टिकट तक का ही ज़्यादा घूमते थे। 10 रुपये टिकट बोले तो बहुत ज़्यादा टिकट हो गया, ऐसा लगता था। हाँ, अभी तो 10,000 20,000 भी टिकट का कुछ नहीं लगता लोगों को। तो ऐसा मेरा जो फर्स्ट ट्रैवलिंग था ऐसा हो गया। फिर बाद में एक मेरे पहचान वाला ही लड़का था बाजू में बैठे वाला, उसकी भी बहन आई हुई थी, तो वो बोला दीदी तुम चिंता मत करो, कोई बात नहीं है, आपके पास जो एग्ज़ाम का कार्ड है, जो लेटर आने वाला, वो अपन टीटी को बता देंगे और टीटी जो है सो मुठभेड़ से आपका जो टिकट है वो ले लेगा। तो ऐसा तो टीटी अगर बोलेगा तो वो जो गाड़ी वहाँ जहाँ से निकली वहाँ से टिकट लेता है, तो वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि अभी आप जाके आए वाले हैं, आपके पास प्रूफ है, आपके ऊपर नोटिस है। उस भैया की बातों से मेरे को थोड़ा सा ऐसा अच्छा महसूस हुआ कि बाबा अपन परेशानी में नहीं आएंगे। तो ऐसा मेरा ट्रेन का जो सफ़र था ज़िंदगी में पहली बार का, तो ये ऐसा हो गया। मेरे को उतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था, तभी मेरी 10वीं कक्षा तक ही तब पढ़ाई हुई थी। मैंने बाद में आगे की पढ़ाई मैंने बाद में की, मैंने जॉब करते करते मैंने 11वीं 12वीं कर ली, फिर बाद में भी कम को एडमिशन ले लिया, और उसके बाद में मैं छोटे मोटे कोर्स करते रही बीच बीच में कुछ कमाने के लिए। CTC यानी क्रॉप टीचर कोर्स किया, फिर DMLT किया, ऐसे कुछ न कुछ जॉब करते रहती थी। DMLT करने की वजह से मेरे को 1-2 बार मलेरिया डिपार्टमेंट में भी थोड़ा सा SFW के स्कीम पर जॉब मिला था, मैंने 1-2 बार वहाँ पे भी जॉब किया। और वैसा मैंने एक जगह पे 10 साल 6 महीने तक मैंने एक हॉस्पिटल में भी जॉब किया रिसेप्शनिस्ट के तौर पर। तो वहाँ का मेरा अनुभव अच्छा रहा, और मैं जो जॉब वहाँ की तो उसकी वजह से ही मेरी पढ़ाई हो पाई, मैं इस मुकाम तक पहुँच पाई। मेरा मुकाम बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा है। अभी मैं यहाँ तक आई हूँ बोले तो मेरा अभी तक का सफ़र अच्छा रहने वाला है। मेरा थोड़ी बहुत पढ़ाई भी हो गई वहाँ से, और बाद में मैं RD यानी पोस्ट ऑफिस का भी जो काम था वो करती थी, फिर LIC की भी एजेंसी ले ली। ऐसा करते करते वो जॉब करते करते ये 2 जॉब करती थी। इसकी वजह से थोड़े बहुत पैसे जमा करते करते कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करते करते यहाँ तक आई हूँ। मैंने जब जॉब छोड़ा तो मेरे को EPF के कुछ पैसे मिले थे, और मेरे कुछ बचे कुछ पैसे से मैंने एक नांदेड़ में प्लॉट खरीदा उस समय। तो ऐसा कुछ न कुछ करते हुए मेरा वहाँ पे बहुत सारा प्रोग्रेस हो गया। और वहाँ अगर जॉब नहीं करती तो मैं आज ट्रेन में सफ़र करने वाली अनपढ़ गवार जो थी, जिसको ट्रेन में टिकट मिलता या नहीं मिलता ये मालूम नहीं था, वैसी की वैसी ही रही होती मैं। आज तक मैं यहाँ नहीं पहुँच पाती, इसीलिए मैंने पहला जो जॉब किया था मेरा, मैं वहाँ से ही मेरी जर्नी शुरू हो गई, और वहाँ से ही मुझे सब नॉलेज मिलते गया, और उसी नॉलेज के बल पर मैं यहाँ पे हूँ। और मेरा मुझे एक बेटा है, वो अच्छी सी पढ़ाई करता है, वो भी डॉक्टर बनने जा रहा है। तो आज मैं मेरे बेटे को डॉक्टर बना रही हूँ, तो उसी की वजह से बना रही हूँ, वो जॉब की वजह से। नहीं तो मेरे को कुछ नॉलेज नहीं था, किसी के बारे में खुद भी नॉलेज नहीं था। मेरा बेटा औरंगाबाद के स्कूल में से फर्स्ट आने वाला था 10वीं क्लास में, पूरे स्कूल में फर्स्ट आया। 12वीं में भी पहली बार नीट में अच्छे से मार्क लेकर पहले ही राउंड में उसका MBBS को सिलेक्शन हो गया। तो ऐसा यहाँ तक का मुकाम मैंने हासिल कर लिया है। 10वीं पास थी मैं,
10वीं पास यानी गांव में का 10वीं पास कैसा रहता है, उस समय पे इतना ज़्यादा इंग्लिश नहीं आता था। इंग्लिश मीडियम का तो छोड़ ही तब नहीं था, लड़कियों को पढ़ाई करने की भी इजाज़त नहीं थी। तो भी मेरे पिताजी ऐसे नए अच्छे ख्याल के थे, उनको लगता था कि लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा करना चाहिए। इसीलिए मेरे पिताजी ने मेरी पढ़ाई 10वीं तक कर दी। उस समय 10वीं तक की पढ़ाई यानी कुछ कम नहीं था। 10वीं तक की पढ़ाई कोई लड़की तब करती नहीं थी। मेरे गांव में की पहली लड़की हूँ मैं 10वीं कक्षा पास करने वाली। मेरे बाद बहुत सारी लड़कियाँ पास हो गई थी। ऐसा नहीं है कि मेरे गांव में दूसरी लड़कियाँ पढ़ाई नहीं करी, ऐसे नहीं। मेरे समय में कोई पढ़ाई नहीं करा था, लेकिन मैं उस गाँव की पहली लड़की हूँ। इसका मुझे अभिमान भी है, और मेरे गाँव की मैं पहली लड़की 10वीं पास हूँ, इसका मुझे बहुत गर्व है। और मेरे बाद में मेरा देखकर बहुत सारी लड़कियां पढ़ने लगे, फिर बहुत सारी लड़कियां अभी जॉब भी करने लगे हैं। तो थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस होते ही रहता है। लेकिन मेरे समय में कोई लड़कियां गांव के बाहर जाके पढ़ाई नहीं करती थी, क्योंकि हमारे गांव में 7वीं कक्षा तक ही स्कूल था। फिर 8वीं 9वीं 10वीं मुझे बाहर जाके पढ़ाई करनी पड़ी। रोज़ 10 किलोमीटर पैदल जाना, 10 किलोमीटर पैदल आना। हर दिन मैं 20 किलोमीटर पैदल चल कर पढ़ाई कर ली है 8वीं 9वीं 10वीं। और ये पढ़ाई 20 किलोमीटर पैदल जाके अकेली लड़की जाना, वो भी रास्ते में पहले ऐसा नहीं था कि कोई इतने बस आते थे, साइकिल वाले या गाड़ी वाले, ऐसा कुछ नहीं था, कोई नहीं रहता था, सुनसान रास्ता रहता था। उस रास्ते से फिर सिर्फ जो स्कूल छूटने के बाद लड़के आते थे, सब लड़के ही थे। फिर एक बीच में एक गांव लगता था, उस गांव के 2-3 लड़कियाँ थी, मैं उनके साथ में वहाँ तक आती थी। फिर वहाँ से फिर मैं अकेली आगे चलते आती थी। फिर वहाँ से तो हमारे गांव में खेत चालू होते थे। लेकिन वो ज़माना में बहुत अच्छा था, सब लोग अच्छे थे, ऐसा डर सा नहीं लगता था। रास्ते से आते अकेली लड़की रास्ते से आती बोले तो ऐसा कितना ऐसा डर सा महसूस होता होगा। सोचिए कि रास्ते से कोई नहीं रहता था, इंसान भी नहीं रहता था, जानवरों भी नहीं रहते थे। तो ऐसा लगता था बहुत सारे ऐसे जंगल था, ऐसा लगता था किसी जंगल में से कुछ आ जाए, वाघ ऐसे भी आने जैसा भी जंगल था रास्ते में, तो भी मैं डरती नहीं थी। वैसे जंगल में से अकेली सफ़र करते करते मैं मेरी 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी कर ली। रोड था अच्छा सा, ऐसा डर नहीं लगता था, क्योंकि वो आदत सी हो गई थी। और लोगों की सोच भी बहुत अच्छी थी पहले। अभी कैसा है कि अभी की सोच अलग सी हो गई है, अभी का ज़माना अलग हो गया है। तो जब मैं अकेली आती थी तो रास्ते में जो खेत में लोग काम करते थे, तो वहाँ से पानी पीते आते थे। पहले ऐसा नहीं था कि साथ में बोतल रखेंगे पानी पियेंगे, ऐसा नहीं। किसी रास्ते में कुएँ रहते थे, वहाँ कुएँ में जाके कभी कभी पानी पीना पड़ता था, प्यास लगी तो। फिर किसी को मांग के पानी पीना पड़ता था रास्ते से आते आते। फिर खुशी से पानी देते थे, फिर वहाँ पे बैठते थे रोड पे आके। कभी वो नीचे नहीं बुलाते थे कि आओ दीदी यहाँ पानी पियो, ऐसा नहीं। वो वहाँ ला के पानी देते थे कभी भी, ऐसा रोड पे पानी पीने के लिए। और साथ में ऐसा दूसरे भी लड़के रहते थे क्लास में थे, वो भी बहुत अच्छे रहते थे। वो बोलते थे तू चल पुढे, हम ये मागा ऐसा बोलते थे। यानी कि अकेली लड़की है तो उसको पीछे नहीं रहना देना चाहिए, इसलिए कभी कभी बोलते थे तू चल आगे, हम पीछे रहते हैं। मेरा भाई भी रहता था उनमें, मेरा भाई भी मुझसे 2-3 साल बड़ा है, तो भाई भी रहता था भाई। लेकिन वो क्या बोलता था कि तू मत आते जा, अपने गाँव की कोई लड़कियाँ नहीं आती, कुछ नहीं आते, तो तू क्यों पढ़ाई करती है, जाने दो, ऐसा बोलता था। उसको भी कोई बोलते होंगे ना, अरे तुझी बहन किस शाळेत जाते, ऐसा बोलते होंगे। इसलिए वो मेरे को 1-2 बार बोला, तो मैं बोली भैया ऐसा नहीं है, आपको अगर अच्छा नहीं लगता है तो मैं आगे चलते जाऊँगी, आप पीछे रहेंगे, मुझे कोई डर नहीं लगेगा। आप पीछे रहने के बाद मुझे क्या डर है। फिर मेरे भैया और उसके दोस्त वो पीछे से आते थे, मैं को आगे रहती थी। ऐसा पहले का ज़माना कैसा रहता था कि लड़कियों को भी अच्छी नज़र से देखते थे, और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी रहती थी। मैं अगर मेरा भाई भी नहीं रहा तो भी साथ वाले उसके साथ वाले लड़के मेरे क्लास में के लड़के वो सब रहते थे। फिर वो प्रोटेक्शन के जैसा मुझे लगता था। फिर हमारे गांव के 1-2 लोग जॉब करते थे, तो वो भी रहते थे कभी कभी, तो उनके पास साइकिल थी, तो वो साइकिल पे आते थे, तो कभी कभी मेरे को बोलते थे बैठ जा बेटा, तो मैं उनके साइकिल के ऊपर दरिया के ऊपर बैठ के कभी कभी
आती थी। ऐसा मैंने सफ़र किए वाला है। मेरा ज़िंदगी का सफ़र इतना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। तो मैं मेरा ट्रेन का जो पहला सफ़र था उसके बारे में बताते बताते मैंने सब कुछ सफ़र के बारे में ही बताते चलिए। और मेरे सफ़र में हंसने जैसा कुछ नहीं है और रोने जैसा भी कुछ नहीं है। ऐसी आसान सी ज़िंदगी है, थोड़ा सुख थोड़ा दुख चलते रहता है। हाँ, कभी डर लगता है, कभी ऐसा पावर आ जाता है, ऐसा चलते रहता है। ज़िंदगी का नाम यही है ना। बोले तो जैसा सिक्का दो बाजू से, एक बाजू से चित्ते एक बाजू से पट्टे हैं, बोलते एक दूसरे के विरुद्ध बाजू के जैसे रहते रहे तो सिक्का चलते हैं। उसी तरह ज़िंदगी में भी चढ़ उतार आते रहते हैं, तो झेलना पड़ता है चढ़ उतार को भी। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। चढ़ते वक्त भी डर लगता है, उतरते वक्त भी डर लगता है कहीं फिसल न जाए। कभी चढ़ते कैसा लगता है पैर में पैर दिखने लगते हैं। ऐसा ही है, ज़िंदगी का नाम ही है चढ़ उतार। अभी भी कुछ कम नहीं है मेरे ज़िंदगी में चढ़ उतार, आगे के रहते हैं। ऐसा मेरे ही नहीं है, हर एक की ज़िंदगी में चढ़ उतार रहते हैं। कोई बताता है, कोई नहीं बताता है। ऐसा है, बताकर भी क्या करने वाले हैं। तो अगर अपने ज़िंदगी में कुछ मुश्किलें भी आई तो उसको अपने को ही पार करने का। कोई अपनी मुश्किलों को कोई पार नहीं कर सकता, यहाँ पे कोई हिम्मत नहीं दे सकता। और दूसरे लोगों को तो अगर पता चल गया है कि इसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ गया है तो वो और प्रॉब्लम खड़ा करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसलिए अपना प्रॉब्लम बताने का ही नहीं है, अपने प्रॉब्लम को अपन खुद फेस करना चाहिए। और किसी को पता है तो भी डरना नहीं चाहिए। वो क्या करने वाला है अपने को पहले ही मालूम रहता है। अपन अगर एक को प्रॉब्लम बता दिया तो वो समझता है इसमें ये कमज़ोर हो गई, इसके ऊपर हल्ला कर दो। अरे इसके ऊपर हल्ला कर देंगे, हमला करने से कुछ नहीं होगा। वो पहले से ही निडर रहती है, पहले से उसके पास ढाल है हर एक चीज़ का मुकाबला करने के लिए। तो उसी तरह से मेरे ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम आते रहते हैं, मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहती हूँ। मेरे पास जो धैर्य की ढाल है वो ढाल में अच्छे से पकड़ के रखती हूँ। और मैं एक सोचती हूँ, कभी भी कोई भी रहने दो, किसी भी उम्र में रहने दो, जब तक अपने हाथ पैर चलते हैं तब तक काम करते रहना चाहिए। खुद का खाना खुद बनाना चाहिए और खुद का खाना खुद कमाना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो अपन जिंदगी में हर समय सफल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है लड़की है बोल के ये खाना पकाना और खाना कमाना, ये ऐसा नहीं है। लड़का रहने दो या लड़की रहने दो, तो खाना बनाना भी सीखो और खाना कमाना भी सीखो। अगर ये दो चीज़ें, इंसान को ये दो चीज़ें आना चाहिए। इंसान कौन है इसका कोई मतलब नहीं है, लड़की है या लड़का है या अन्य कोई है, इसका कोई ये नहीं है। तो मेरा एक ही सजेशन है हर व्यक्ति के लिए कि खुद का खाना खुद बनाओ, खुद का खाना खुद कमाओ और खुद का रहने का इंतज़ाम ही खुद करो। अगर ऐसी ज़िंदगी आप बसर करेंगे तो आप कभी भी हार नहीं मानोगे। और आपके ऊपर कितने भी ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे तो उसका मुकाबला आप डट के करेंगे। अन्न वस्त्र निवारा, अगर ये तीन चीज़ें अपने पास है तो अपने को डरने की कोई बात नहीं है। इसके लिए अन्न वस्त्र निवारा, तीन चीज़ों की कमी कभी नहीं होनी चाहिए। और ज़्यादा भी क्या करने का है, जितना लगता है उतना ही करो। अपने को रहने के लिए दो रूम का घर बस है ना, तो उतना ठीक है ना। 4-4, 5-5 रूम का लेके उसको परेशान क्यों होने का। जितना अपने लिए ज़रूरी है उतना रखो और उतने में ही समाधान रहोगे। ज़्यादा करोगे तो परेशान हो जाएंगे। इसीलिए मैं ऐसा बोलूँगी कि ज़िंदगी का ये सफ़र है ट्रेन के जैसे, अनेक जगह पे ऐसा हो सकता है। तो इसलिए आप अगर नई जगह पे कहीं गए, समझो अभी मैंने फ्लाइट यानी प्लेन का ट्रैवल नहीं किया, अभी मेरे को प्लेन के बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन अभी कैसा होगा है कि मैंने यूट्यूब के ऊपर सर्च करूँगी तो मुझे सब जानकारी मिल जाएगी। लेकिन उस समय पे यूट्यूब नहीं था कि यानी, और दूसरे कोई लोग भी ऐसा कोई बताते नहीं थे ज़्यादा करके, और मेरे को भी किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसीलिए मेरे को वो उसको फेस करना पड़ा ट्रेन के ट्रैवल में। बगैर टिकट का पहली बार मुझे ट्रेन का सफ़र करना पड़ा, मालूम नहीं था, गलती की वजह से हुआ। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। अभी मैं जब प्लेन में पहली बार सफ़र करूँगी तो पहले पूरी जानकारी लूँगी और उसके बाद ही मैं प्लेन में सफ़र करने के लिए जाऊँगी। जब मैं प्लेन में सफ़र करूँगी तो आपको ज़रूर वीडियो बनाकर डाल दूँगी कि मेरा प्लेन का पहला सफ़र कैसा रहा।
तो वो भी प्लेन का सफ़र करने का भी समय आ ही रहा है। किसी वजह से मैं सफ़र करूँगी, ज़रूर करूँगी। मेरे को अभी ट्रैवलिंग करना बहुत अच्छा लगता है। मेरा बचपन से लेकर आज तक का एक सपना है, मैं जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी भारत भ्रमण करूँ, ऐसा मेरा सपना है। लेकिन देखेंगे कहाँ तक पूरा हो जाएगा। मैंने तो वैसा बीच बीच में आधा अधूरा घूम लिया है मैंने आधा भारत, लेकिन ऐसा पूरा नहीं घूमा है। तो मेरा भारत भ्रमण का जो सपना है वो मैं पूरा करने का सोच रही हूँ। लेकिन मेरे घुटने दर्द करते हैं, तो मैं कहाँ तक सफ़र कर पाऊँगी पता नहीं, लेकिन सोच रही हूँ ज़िंदगी का सफ़र जैसा अपन चाहेंगे वैसा कर सकते हैं। तो मेरे को ज़िंदगी लंबी जीने का है और इसीलिए मैंने लंबा सफ़र करने का सोच रही थी। तो इसलिए मैं जब तक जम्मू टू कन्याकुमारी ट्रैवल नहीं करूँगी तब तक मेरे पैर थकेंगे नहीं और रुकेंगे भी नहीं। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। इसकी वजह से क्या होगा कि मेरे जब भी नए वीडियो आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएगा। अभी मेरा कैसा है, यूट्यूब पे मैं नहीं हूँ और इसलिए मेरे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट भी कम है, इसलिए थोड़ा बहुत वीडियो अच्छा आता होगा नहीं आता होगा तो उसको भी एडजस्ट कर लीजिए। और कुछ मेरी गलतियाँ भी अगर हो गई हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि कमेंट करने से मेरे को समझ में आ जाएगा कि मेरी गलती कहाँ हो गई है। मैं हिंदी इतनी अच्छी बात नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मेरे वीडियो देखने वाले लोग हैं ना तो वो पूरे भारत में हैं ऐसा मैं बोलती हूँ। मैं बोलती हूँ नहीं, मेरा वीडियो के ऊपर जो ऑडिशंस के ऊपर देखती हूँ ना तो इंडियन लोग को भी है ही मेरे वीडियो देखने वाले, लेकिन श्रीलंका, नेपाल इधर के भी लोग देखते हैं, दूसरे के और एक दो देशों के भी लोगों का भी वहाँ पे ऑडियंस आ रहा है। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि मेरा वीडियो अगर मैं हिंदी में अगर करूँगी तो ही ये लोगों को, श्रीलंका नेपाल वालों को समझ में आ जाएगा, यानी बाहर के देश के लोगों को समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैंने ज़्यादातर हिंदी में ही वीडियो बनाने का सोच रही हूँ। कहाँ तक मैं सफल हो पाती हूँ पता नहीं। मेरी भाषा कैसी है, मुझे भी हिंदी की इतनी जानकारी नहीं है। अगर मेरे भाषा में अगर कोई, मेरी जो भाषा है उसमें थोड़ा सा व्याकरण यानी ग्रामर जो है ना उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक होती होगी तो उसके बारे में मुझे कमेंट में अगर बता देंगे तो मैं उसमें थोड़ा सा बदलाव करूँगी और हिंदी अच्छी तरह से सीखने का प्रयास करूँगी। और कैसा है, हिंदी हमारे इधर महाराष्ट्र में इतनी ज़्यादा बोली नहीं जाती, बोली भी जाती है तो भी कैसा है, थोड़ा सा हमारे मराठवाड़ा में जो है वो निज़ाम का राज्य था, इसीलिए हमारी जो हिंदी है ये थोड़ी मिक्स है, इसमें उर्दू आ जाते हैं, उर्दू का जो वर्ड्स है वो आ जाते हैं। बचपन से हमारे उधर जो लोग थे वो उर्दू के जैसी हिंदी बात करते हैं तो उसलिए उर्दू वर्ड्स आ जाते थे। तो अगर ज़्यादा ही हिंदी के वजह उर्दू के वर्ड्स आते होंगे तो उसके बारे में बता दें तो मैं उसको कम करके हिंदी का जो वर्ड्स है वो यूज़ करने का प्रयास करूँगी। तो धन्यवाद आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।